आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। जिले के दल्ले गांव पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन अगर मुखिया के रूप में जीत हासिल करते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का बीपीएल कार्ड बनवाएंगे। यहाँ की जनता अधिकतर भूमिहीन है और सर मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं इस बार मुखिया प्रतिनिधि में जीत हासिल करता हूँ, गरीबों जनताओं का मैं भरपूर सहयोग दूंगा। मैं उनका कार्य में उतरने की कोशिश करूंगा कि गरीबी रेखा से जितने भी आज बीपीएल धारी है, लेकिन गरीब बहुत परिवार को गरीबी का बीपीएल का कार्ड नहीं बना है, उसका मैं निवारण करने का कोशिश करूंगा। सर जो रोजगार से जुड़ा हुआ है वो सब मैं देखरेख करने का भरपूर कोशिश करने का कोशिश करूंगा। सर जब मैं मुखिया प्रत्याशी में जीत जाऊंगा या मैं मुखिया बन जाऊंगा सर, तो मेरे पास वो सारा व्यवस्था का लिस्ट होगा। उसके माध्यम से मैं नरेगा में क्या क्या कार्य है और मैं प्रवासी मजदूर को क्या क्या काम दे सकता हूं, वो मैं भरपूर कोशिश करने की कोशिश करूंगा। सर वे बताते हैं कि उनका पंचायत नदियों से घिरा हुआ है। बच्चे सिर्फ 6 महीना ही शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं, बाकी समय उनका बैठारी में गुजर जाता है क्योंकि नदी में पानी भरे होने के कारण वे उस पार स्कूल में जा नहीं पाते। लिहाजा इस मसले का भी वे हल तलाशेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ शिक्षा के अभाव के कारण मैं मुखिया में लड़ना चाह रहा हूँ। यहाँ दल्लगांव पंचायत अभी मुख्य सर मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर प्रखंड कार्यालय से दल्लगांव पंचायत जुड़ जाता है तो मैं समझूंगा कि हमारा पूर्ण विकास हो। कम से कम विकास का हम लोग दायरे में होंगे। आज हमारे चारों तरफ से नदियों में घिरे हुए पंचायत दल्लगांव जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। सर मैं कहूँगा कि आज बच्चा किसी तरह से नदी पार करके उस पर अपना शिक्षा हासिल करता है, लेकिन बरसात के समय 6 महीना बच्चा घर में बैठ जाता है। सर ये 6 महीना कैसे बच्चा अपना कोर्स तैयार करता है। अलावा इसके स्वास्थ्य के मसले को लेकर भी वे काम करने की बात करते हैं। और रहा सवाल स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य इतना यहाँ का खराब है। आज तक 70 या 72 साल देश आज़ाद होने को है, लेकिन दल्लगांव पंचायत में एक स्वास्थ्य भवन नहीं बना। तो मेरा मुद्दा यही है कि मैं इसलिए मुखिया में आना चाह रहा हूँ कि मुखिया ही विकल्प है कि कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र दल्लगांव पंचायत नदी के इस पार एक ठो बनाऊंगा और अच्छा से अच्छा वहाँ जो बरसात में डिलीवरी यहाँ से पीएचसी जाते हैं ठाकुरगंज, जो नाव के कारण या किसी कारण पहुँच नहीं पाता है, तो यहाँ वो अच्छा सुविधा देने का मैं काम करना चाहूँगा। ग्राम पंचायत दल्लगांव के सभी ग्रामीण जनताओं से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार मुझे भारी वोटों से विजय बनाए और जो मैं उस कार्य को उतरूंगा जो आप गरीब अपने मन में बसाए हुए काम को रखे हैं। शुभ नाम आपका? मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। हिमाचल न्यूज हेडलाइन। जिले के सातकुआ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन अपने पंचायत की जनता से अपील करते हुए कहते हैं कि वे किसी भी तरह के प्रभाव में आए बगैर सही प्रत्याशी को वोट दे, जाति पाति और रुपये पैसे के लोभ में ना आए। कि लोग अपने मत का कीमत को समझे, उसका वैल्यू को समझे कि हम जो मत देने जा रहे हैं ये 5 साल का भविष्य है ग्राम पंचायत तातपोआ के लिए। एक मत से ग्राम पंचायत तातपों का भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो हम ऐसे लोगों को अपना मत देने के लिए कहेंगे कि जो ग्राम पंचायत तातपोआ को विकास की ओर लेके जाए और मुखिया ऐसे लोगों को बनाए जो लायक भी हो। जी। जैसे कैंडिडेट है उसको सही कसौटी में मैंने जांच परख करके वोट दे, बल्कि अपना मत को किसी चीज के बदले में, हम तो ये नहीं कहेंगे कि पैसे के बदले में, किसी भी चीज के बदले में, चाहे जातिवाद हो या रिश्तेदारी हो या बड़े छोटे मैंने फर्क महसूस करके हो, इस तरह का मतदान ना करे, बल्कि मतदान ऐसे करे जो सही मैंने व्यक्ति हो उसको मैंने मत दे अपना। शुभ नाम आपका? मोहम्मद रसमुद्दीन। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुखिया ऐसे लोगों को इंदिरा आवास दिया जिनके पास पहले से आवास था, जबकि ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास आवास है ही नहीं। जो वर्तमान में मुखिया रहा उसका जो कार्य करने का शैली रहा, विकास के कार्य को जहाँ जहाँ पहुँचाया
इसके साथ मैंने विकास के कार्य को न्याय के साथ नहीं पहुंचाया। क्योंकि मुख्य रूप से जो इंदिरा आवास होता है, इंदिरा आवास तो आवास ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिसका आवास न हो, लेकिन वर्तमान में जो मुखिया रहा हमने देखा कि ऐसे ऐसे लोगों को इंदिरा आवास दिया जिसका मैंने दूसरा मंजिल बना हुआ है। बस ये है कि उसका टाइल्स लगाने के लिए, उसका मकान को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ पैसे ऐड किए हैं, ये गलत काम रहा। और दूसरी बात, अपने पंचायत के अंदर अगर किसी तरह का कोई करप्शन होता है तो मुखिया चूंकि पंचायत का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, उसका काम होता है कि उस करप्शन को रोके, और रोकने के बजाय उस करप्शन में वो खूब भी मौजूद रहा। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत के मुखिया नशेड़ी और शराबी है। ऐसे लोग भला क्या नशा मुक्त बिहार और नशा मुक्त समाज बनाएगा। ऐसी स्थिति में स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे, इस बात की कल्पना कैसे किया जाए। नीतीश कुमार जी का जो एक मेन प्रोग्राम है कि नशा मुक्त बिहार हो, तो चूंकि नशा का सेवन खुद मुखिया ही बहुत ज्यादा करता है, वो दूसरे को क्या रोकेगा। तो इसलिए पहला तो यह है कि हम ऐसे लोगों को रोकना चाहते हैं जिससे हमारे पंचायत का माहौल, वातावरण खराब ना हो। और दूसरी बात, मैंने पंचायत के विकास को न्याय के साथ ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जो उसका मैंने मुस्तहिक हो, जो उसका लायक हो। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। रसिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी फुलेश्वर प्रसाद सिंह मुखिया बनने के बाद वैसे लोगों का राशन कार्ड बनवाएंगे जो इस सुविधा से अब तक वंचित हैं। बहुत ऐसे परिवार है राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोगों का जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को राशन कार्ड बनवाना है। वे कहते हैं कि मुखिया बनने के बाद उनकी प्राथमिकता अपने पंचायत से पलायन को रोकना होगा। इसके लिए वे मनरेगा योजना के तहत काम करने और काम दिलाने की दिशा में कार्यवाही करेंगे। भारत सरकार का जो मनरेगा योजना है, सबसे पहले प्राथमिकता उनको देना है, क्योंकि गरीबों का पलायन रोका जा सकेगा। सबसे प्राथमिकता हमारा वही रहेगा कि जो मजदूर पलायन कर रहा है उनको रोकना है और मनरेगा योजना के तहत उनको रोजगार देना है। दूसरी प्राथमिकता, जिन लोगों को आज तक वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं हुआ है, बहुत ऐसे विकलांग है जिनको नहीं हुआ है, उन लोगों को फिर से काम को करवाना है, यानी पेंशन वगैरह ये सब करवाना है। वैसे कुछ गरीब लोग हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, उन लोगों को आवास दिलवाना है जो सरकार की प्रक्रिया है उसके तहत। और आपको जैसे कुछ ऐसे रोड हैं जहां अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है, वैसे रोडों को हमको लिंक रोड को मेन रोड से जोड़ना है। मुझे देखा भी है कि हमने किस तरह से कार्य को किया। उस समय उतना फंड भी नहीं था, 7 निश्चय योजना भी नहीं था, 15 में बीत भी नहीं था। उस समय हम लोग को BRGF से मात्र 5 लाख रुपया मिल रहा था। हम लोग मेहनत करके रात दिन एक करके मनरेगा योजना से लेबरों को कार्य दिया। शुभ नाम आपका? फुलेश्वर प्रसाद सिंह। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।